आज रीता का शादी का पहला दिन था। ना जाने उसके दिल में कितने अरमानों ने दस्तक दी थी। शादी के पहले भी जब रीता इस बारे में सोचती थी तो उसे घबराहट होती कि ना जाने वह दूसरे घर में कैसे एडजस्ट करेगी। आज के समय में यह देखा जाता है कि लड़कियां ज़्यादा एडजस्ट करना नहीं चाहती। अगर वे अपनी तरफ से कुछ बदलाव चाहती तो घर वाले सिरे से नकार देते हैं। ऐसे में नई दुल्हन के मन में घबराहट होना नई बात नहीं है और वही कुछ रीता के साथ हो रहा था। शुरू में तो रीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने कामों की शुरुआत कहाँ से करे। जब भी वो कुछ करने जाती तो सास यह कहकर वहाँ से जाने को कहती थी कि जब भी उन्हें ज़रूरत होगी वह बुला लेंगे, लेकिन कोई भी रीता को नहीं बुलाता। अब अपने कमरे में बैठे बैठे बोर होने लगी और सोचती है कि आज का खाना वह खुद ही बनाए। वह किचन में खाना बनाने जाती है तो ननद अजीब सा मुँह बनाकर कहती है, हमें तो सुना था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं है, तो फिर क्यों यहाँ का अपना समय बर्बाद कर रही है। इस बात पर रीता को बहुत अजीब लगता है और वहाँ बड़े प्यार से कहती है, ऐसा कोई बात नहीं, अगर मैं घर की बहू बनकर आई हूँ तो यह मेरा भी जिम्मेदारी है कि यहाँ के सारे कामों को मैं अच्छे से संभालूँ। इस बात पर ननद मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। रीता ने खाना बनाना शुरू किया। वैसे तो खाना उसने अच्छा ही बनाया था जैसे उसके मायके में बनता था, लेकिन उसके सास ससुर को खास पसंद नहीं आया और उन्हें एक झटके में इसे बेस्वाद बता दिया। सास ससुर का ऐसा रवैया देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि शादी के पहले जब तक जो लोग उसे कहा करते थे कि वह घर की बेटी बनाकर रखेंगे और उसे कोई भी काम नहीं करने देंगे, वे लोग आज ऐसे प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। और अपने कमरे में रोने लगती है और अपने पुराने दिनों की याद करती है जब अपनी माँ के बनाए हुए खाने पर नखरे दिखाते हुए कहती थी, माँ आप मेरी सहेली पूर्वा की मम्मी जैसा अच्छा आलू का पराठा नहीं बना पाती, हर बार कोई ना कोई कमी रह जाती। आज उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि ऐसा कहकर ना जाने कितने बार अपनी माँ का दिल तोड़ा दिया था। इसके बाद रीता ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार अपनी कोशिश नाकाम ही लग रही थी। सोचा था शादी के बाद अपने घर वालों को खुश रखेगी, किसी को भी कोई शिकायत नहीं होने देगी, लेकिन यहाँ तो शिकायतों का ढेर खत्म नहीं होता। एक बार पति ने ऑफिस के कुछ दूसरों के खाने के लिए आने वाले थे। ऐसे में जब पति ने सुबह से कहा कि वह कुछ इटालियन या मैक्सिकन खाना बनाए क्योंकि उसके दोस्तों को यही पसंद, लेकिन सच्चाई तो यह थी रीता को ऐसा कुछ बनाना नहीं आता, बल्कि वह सादा भारतीय खाना ही पसंद करती। ऐसे में दोस्तों के आने से उसे शर्मिंदा होना पड़ा और वह ना चाहते हुए भी अपने पति के गुस्से का शिकार हो गई। इस बार रीता की आंखों में दोस्तों के सामने ही आंसू आ गए, जिसे उसके पति ने बुरी तरह इग्नोर कर दिया और उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। कमरे में आकर रीता के मन में बस यही बात चल रही थी कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो क्या वो अपने